हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और बच्चों वह भी आर डी शर्मा से। देखो ये वीडियो और इसका एक पार्ट 2 वीडियो और रहेगा। इन दोनों वीडियो को मिलाकर आपको अराउंड 40 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो आर डी शर्मा और प्रीवियस ईयर बोर्ड से रिलेटेड हैं, जो रिपीट होते हैं। मेरा मानना ये है, हमारा मानना ये है कि अगर आपने ये दोनों वीडियो अच्छी तरीके से कंप्लीटली आपने वॉच कर लें तो चाहे आपके हाफ ईयरली हो, चाहे प्री बोर्ड हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, ट्रिग्नोमेट्रिक इससे बाहर नहीं जाएगा। अब कोई भी सैंपल पेपर पढ़ना, कोई भी आर डी शर्मा पढ़ना, कुछ भी पढ़ना, लेकिन अराउंड इन 40 क्वेश्चंस को करने के बाद आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। बच्चों दोनों ही वीडियो को देखना। और एमसीक्यू मैंने इसमें केवल 2 ही रखे हैं। जो कंप्लीट एमसीक्यू वीडियो है, मैं पहले ही आपको कंप्लीट आर डी शर्मा के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूं। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी प्लस पर उपलब्ध हैं। वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10th की प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन आर डी शर्मा कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएंगे। उनको देख लेना और निश्चिंत हो जाना, उससे बाहर भी कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा हमने लास्ट ईयर प्री बोर्ड 1 PT1 जो टर्म 1 थे उनमें करके भी दिखाया है। पूरा पेपर जो हमने कराया वो उसी में से आया था। तो आप भरोसा रखिए और कंप्लीट देखिए। अब बढ़ते हैं बच्चों वीडियो में आगे। तो सबसे पहले आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा। बोल रहे हैं कि इफ अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है और अल्फा का रेशियो बीटा के साथ अगर 2:1 है तो बताओ साइन अल्फा साइन बीटा कितना होगा। एक बात बताओ, जब अल्फा और बीटा का रेशियो 2:1 है तो मैं अल्फा को 2x और बीटा को 1x मान लेता हूं। ठीक है, अब एक बात बताओ, अल्फा और बीटा का सम कितना है 90, तो इसका मतलब क्या है 2x और 1x कितना होगा 90, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री। अब देखो x 30 है तो इसका मतलब बीटा कितना होगा 30 डिग्री, और 30 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा कितना होगा 60 डिग्री। तो देखो साइन 60 और साइन 30 के बीच का रेशियो बता दो। तो साइन 60 कितना होता है √3/2 और साइन 30 कितना होता है 1/2। तो रेशियो कितना आ जाएगा √3:1, √3:1। अब इसमें आपको साइन अल्फा साइन बीटा के अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दे, आपको सेम यही फॉर्मेट फॉलो अप करना है। क्लियर है ना भाई। अब आप इसमें आप खुद से दिमाग लगाना चालू कर दोगे। अब देखो ये देखो, इसको देखकर आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए। तो बच्चों सिंपल सी बात है, इसको sec को cos में चेंज कर दो। तो ध्यान से देखना, या फिर cos को sec में किसी एक को चेंज कर दो। तो मैं इसको चेंज करने वाला हूं। देखो 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1/1 प्लस, अब देखो sec स्क्वायर है ना, तो इसे मैं 1/cos स्क्वायर लिख सकता हूं। अब मैं इसका एलसीएम ले लूंगा, तो देखो 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, और जो नीचे वाला कॉस स्क्वायर आएगा अपॉन में उसे मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, तो ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, चेक कर लो। दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम है तो मैं एलसीएम ले सकता हूं। जब मैं एलसीएम लूंगा बच्चों तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, और न्यूमरेटर में 1 और प्लस कर दूंगा कॉस स्क्वायर। एक बार दोबारा चेक कर लेना, ये डिनोमिनेटर सेम है ना, तो मैंने एलसीएम ले लिया, तो इन दोनों न्यूमरेटर्स को ऐड कर दूंगा। अब देखो वैल्यू कट जाएगी और आंसर क्या आ जाएगा 1। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। ये देखो अगर sec a 15/7 है तो a प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो cosec b बता दो बच्चों। एक बात बताना ध्यान से, अब बखूबी जानते हो, अगर a की वैल्यू बच्चों मैं यहां से निकालना चाहूं, ध्यान से देखना मेरी बात, यहां से a की वैल्यू निकालना चाहूं तो 90 माइनस बी आएगा। अब a की वैल्यू यहां 90 माइनस बी रख दो, और इक्वल्स टू में तो 15/7 ही है भाई। तो एक बात बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। वैसे बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं तो आंसर तो निकल के आ गया, कोसेक बी का आंसर कितना है 15/7, बट ये सिलेबस से कटा हुआ है, रिड्यूस सिलेबस है 8.3 एक्सरसाइज, बट एक आध क्वेश्चन ही लिया है हमने। आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए कि ये वैल्यू जो कट गई है वो आगे भी आपके काम आ सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अपने साथ बहुत सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कराता है। ये बेसिक है, मैं इस पर बेस्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा बट आगे। अब देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा एक्स है, तो बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा। आपको लग रहा होगा कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। देखो देखो एक बात बताओ, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो। तो देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब एक बात बताओ बच्चों, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है एक्स, तो मैं इसकी जगह एक्स पुट कर सकता हूँ। देखो ध्यान से, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अब इसकी जगह इनटू में एक्स रख दिया। अब ये एक्स इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/x।
यही हमारा आंसर था। देखो sec माइनस टेन हमें निकालना है और sec प्लस टेन हमें दे रखा है, कितना सिंपल है। अब इसकी जगह आपको उल्टा भी हो सकता है, इसकी वैल्यू दे दें और ये निकलवा लें, या फिर ऐसा हो सकता है कोसेक और कॉट की टर्म में दे दें, सेम फॉर्मेट इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है ना। इसी तरीके के और प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, वीडियो में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो ध्यान से। देखो बच्चों, अगला प्रश्न, फिफ्थ प्रश्न क्या कहता है, बोलता है इसकी वैल्यू बताओ। तो आपने इसको, आपकी चॉइस है, आप भले ही कॉट को खोल दो कॉस अपॉन साइन में, या फिर आप एक और कर सकते हो, वन अपॉन साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर होता है ना बच्चों। तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस कॉमन ले लेना, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन, क्योंकि आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन। तो इसकी जगह वन पुट कर दोगे तो आंसर आपका -1 आ जाएगा। अब इधर देखो, इसमें आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। एक बात बताओ, अगर साइन ए 1/2 है, तो साइन ए कब 1/2 आता है, जब साइन 30 डिग्री होता है। इतनी बात तो मानते हो ना, साइन के टर्म में 1/2 तभी तो आता है जब एंगल 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ए कितना हो गया, 30 डिग्री। अब यहाँ आपको 2 sec ए निकालना है, अपॉन में 1 + tan स्क्वायर निकालना है। तो अब यहाँ पुट कर दो 2 × sec 30 डिग्री और 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो 2 × sec 30 कितना होता है, तो 2/√3। अब देखो 1 प्लस, अब tan 30 होता है 1/√3 और उसका भी स्क्वायर, 1/√3 और उसका भी स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर दो, देखो 2 × 2 = 4 √3 अपॉन 1 + 1/3। अब इसका एलसीएम ले लो, 4/√3। अब जब एलसीएम लोगे तो 3 × 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4/3। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, 4/√3 3/4, 4 से 4 कट गया, √3 से 3 √3 टाइम्स, तो आंसर कितना आ जाएगा, √3। दिखाई तो दे रहा है ना भाई, वीडियो में इतना दिखाई दे रहा है। चलो, तो आंसर कितना आ जाएगा, √3। एक बार दोबारा देखो, sec 30 की वैल्यू पुट कर दिया, tan 30 की वैल्यू पुट कर दिया, 2 × 2 = 4/√3। एलसीएम देखो, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 3 1 × 1 3 1 = 3 + 1 4/3। अब इसको रेसिप्रोकल कर दिया, ऊपर जाके उल्टा कर दिया, तो 3 से √3 कट गया, 4 से 4 √3 आपका आंसर आ गया, ठीक है ना भाई। चलो आगे देखो, इसको और भी छोटा कर सकते थे आइडेंटिटी के हिसाब से। देखो 1 + tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के। तो sec से sec कट जाता, 1/sec, और वो cos हो जाता। तो 2 cos 30 डिग्री भी करके कर सकते थे, बट आपने ऐसे कर दिया। अब आगे देखिए, देखो एक बात बताओ, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है, तो ये आपको पता होना चाहिए साइन कॉस के बराबर कब होता है, जब एंगल 45 डिग्री हो। मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, सो सिंपल। अब यहाँ देखो 2 tan थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 tan 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, इज इट क्लियर। tan 45 1 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, जिसका स्क्वायर करना है। तो 2 + 1/2 चेक कर लो, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होता है, 2 दूनी 4 + 5 5/2, बोले तो 2.5। अब आगे देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन, 8th वाले में बोल रहा है कि इसको प्रूफ कर दो भाई। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना है और sec कोसेक हटा के tan कॉट लाना है। तो आपने बखूबी एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, कौन सी, कि sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा के। एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड साइड में ठोक दो, बोले तो sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक को लिख दोगे 1 + cot स्क्वायर थीटा। देखो भाई, इतना कर दिया ना भाई, हो गया काम। अब देखो tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर को पहले लिख दो, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 + 1 कितना हो जाएगा, +2। लेकिन अब आपको अपने मन से करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या, कि इसमें मैं tan थीटा का ऊपर और नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, चेक कर लो। ऊपर नीचे tan थीटा का मल्टीप्लाई करूंगा, सेम ही रहेगा ना भाई। अब आगे देखो, अब काम हो गया आपका। देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 tan थीटा और 1/tan क्या होता है, कॉट थीटा। अब ये एक आइडेंटिटी बन गई, a² + b² + 2ab, और ये किसके बराबर होता है, a + b के होल स्क्वायर के, a + b के होल स्क्वायर के। अब रूट से स्क्वायर कट गया, तो आंसर क्या आ गया, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, और यही आपको आंसर लाना था। चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, वीडियो में दिखाई दे रहा है ना, पर्याप्त दिखाई दे रहा है। तो बच्चों इस तरीके से 8th वाला भी कंप्लीट हो गया, बराबर है ना भाई। अभी और इससे ताकतवर क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा।
देखो बच्चों, अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखना ध्यान से। देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन की स्ट्रेंथ थोड़ी सी मजबूत होती चली जाएगी, ठीक है ना। ये मत सोचना कि बहुत लाइटली क्वेश्चन है, अभी वेट करो। अभी देखो आगे होना क्या है। देखो ध्यान से, लेफ्ट का आंसर राइट के बराबर लाना है। क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी? क्वेश्चन देख के धां कर दो। बोले तो ध्यान से देखना, 10⁴ थीटा प्लस 10⁻² थीटा, क्या लगता है? कॉमन ले लें, ठोक दो। जब आप कॉमन लोगे तो 10² थीटा कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 10² थीटा प्लस 1। इज इट क्लियर? चेक कर लो। जब 10⁴ में से 10² बाहर ले जाओगे तो 10² प्लस 1 ही तो बचेगा भाई। अब एक बात बताओ, आपने बखूबी पढ़ा है कि sec² थीटा बराबर होता है किसके? 1 प्लस 10² थीटा के। चेक कर लो, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा भाई? तो मैं इसको तो हटा दूंगा, लेकिन इसको मैं और भी तो चेंज कर सकता हूं। कैसे? प्लस का 1 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। चेक कर लो। तो मुझे क्या करना है? मुझे कुछ भी नहीं करना। 10² थीटा की जगह sec² थीटा माइनस 1 लिखना है, और 10² प्लस 1, 10² प्लस 1 की जगह मुझे sec² लिख देना है। चेक कर लो, इसको तो sec² लिख दूंगा और 10² को क्या लिख दूंगा? sec² माइनस 1। अब sec² का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? sec⁴ थीटा माइनस sec² थीटा। क्या बोलते हो? गया ना काम? अरे भाई यही तो करना था। चेक कर लो, क्यों शेरो? ठीक है ना भाई। अब आगे आ जाओ। अब इसका आंसर निकालना है, कैसे निकालोगे? एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपने कर भी दिया होगा। a² माइनस b² की फॉर्म बना दो इसे। कैसे? चेक करो, sin² थीटा का होल स्क्वायर माइनस cos² थीटा का होल स्क्वायर k⁴। तो इसमें a² माइनस b² की आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a माइनस b a प्लस b। ठोक दो। देखो ध्यान से, तो sin² थीटा माइनस cos² थीटा और sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल्स टू k⁴। इज इट क्लियर? इसका आंसर कितना है बच्चों? एक बात बताओ, ये तो 1 होता है ना, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? sin² थीटा माइनस cos² थीटा इज इक्वल्स टू k⁴। तो हमें इसी का आंसर निकालना है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? k⁴। अब आगे आ जाओ। देखो ये डिलीटेड सिलेबस से है, लेकिन फिर भी आपको मैंने बोला था एक आधी क्वेश्चन कराऊंगा, मैं ज्यादा नहीं लूंगा, बट वो भी आना चाहिए आपको। अब देखो, क्योंकि कभी कभी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स के आते हैं, उनमें कोई एक आध पार्ट आ सकता है, तो आप हर बात से अवेयर होनी चाहिए। एक बात बताओ, cos² 45 प्लस थीटा 45 माइनस थीटा, एक बात बताओ बच्चों, बखूबी बताना भाई। आपने एक फॉर्म पढ़ी होगी, cos थीटा इक्वल्स टू sin 90 माइनस थीटा। तो अगर यहाँ बच्चों थीटा की जगह मैं 45 प्लस थीटा ले लूं, तो यहां पर भी थीटा की जगह क्या हो जाएगा? 45 प्लस थीटा। चेक कर लो, मैं कुछ भी नहीं किया भाई। मैं थीटा को अगर 45 प्लस थीटा ले लूं तो इधर भी तो थीटा 45 प्लस थीटा हो जाएगा। अब एक बात बताओ, 90 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी माइनस को अंदर ले जाओ, तो माइनस 45 और माइनस प्लस माइनस थीटा। 90 में से 45 घटाओगे तो कितना बचेगा? 45 माइनस थीटा। अब एक बात बताओ, cos 45 प्लस थीटा को मैं sin 45 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। sin² 45 माइनस थीटा, ये अपना एज इट इज cos² 45 माइनस थीटा। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, sin² a प्लस cos² a इज व्हाट? इज इक्वल्स टू 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। एक बार दोबारा देख लो भाई, 45 प्लस थीटा को मैं cos 45 प्लस थीटा को sin 45 माइनस थीटा में चेंज कर सकता हूँ। इसको यहाँ चेंज कर दिया, आंसर 1 आ गया। अब ये देखो, ये थोड़ा ठीक है, यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन ठीक होने लगेंगे। अभी आसान थे, अभी वो थे जो 1 मार्क 2 मार्क में आ सकते हैं, एमसीक्यू में मिल सकते हैं, बट ये above 2 marks, maybe in the 3 marks or the 4 marks, और it may be 2 marks। अब आगे देखो, करना क्या है, हमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी है और निकालनी है, बराबर है ना भाई? ठोक दो। एक बात बताओ, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4। अगला स्टेप क्या लगता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लोगे? ले लोगे ना भाई? देख लो भाई, अपने हिसाब से देख लो भाई, मैं कुछ नहीं कर रहा। जब डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा और इधर इसका मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा। राजी हो ना? मेरे पास तो और भी तरकीब है, मैं तो कॉस को कॉमन भी ले लूंगा न्यूमरेटर से, बट अब देसी चलो ना भाई, ठोको। तो देखो ध्यान से, cos थीटा का जब आप एलसीएम, जब डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। अब डिनोमिनेटर में एलसीएम जब लोगे तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, और राइट में क्या चल रहा है भाई? 4 चल रहा है, ठीक है ना भाई? अब देखो cos का मल्टीप्लाई कर दो दोनों ब्रैकेट में, cos 1 जा cos और cos इंटू साइन, cos साइन थीटा। देखो cos 1 जा cos
और माइनस का कॉस थीटा साइन थीटा। डिनोमिनेटर में चेक कर लो भाई, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। देखो ये वैल्यू कट गई, और कॉस प्लस कॉस कितना हो जाएगा, 2 कॉस। तो देखो 2 कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। एक कॉस से एक कॉस कट गया। अब मेरे पास क्या बचा, इधर देख लेना भाई, मेरे पास बचा 2 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4। 4 को नीचे लेकर आ जाऊं और कॉस को राइट में लेकर चला जाऊं। देखो 2 अपॉन 4 इक्वल्स टू कॉस थीटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कॉस थीटा 1/2। तो कॉस के टर्म में एंगल 1/2 कब आता है, बता दो फटाफट से। अरे भाई इतना टाइम लग रहा है, पता है आपको साइन 30 तो कॉस 60, तो बोले तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। हैप्पी बर्थडे, यही तो चाहिए था, और क्या चाहिए था। तो बच्चों कहने का मतलब मेरा आपसे ये है कि थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से छोटी भी है। भाई मजा आया ये क्वेश्चन करके, बट और मजा आएगा आगे वाले क्वेश्चन करके। बने रहो, देखते रहो। फटाफट देखो अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30। देखो बच्चों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की तरफ। देखो अब दो दो करके चलेंगे, थोड़े से बड़े हैं, थोड़े से आंसर ठीक है। देखो ये वाला भी आपको आना चाहिए, हर एक का एक एक दो दो टाइप आपको करवाएंगे। देखो साइन के टर्म में 1 कब आता है, तो 90 डिग्री पर। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 90 डिग्री। साइन से साइन काटना मत, एक प्रॉपर्टी काम करती है जो 12th स्टैंडर्ड में आती है। अब देखो कॉस के टर्म में देखो, तो 2x माइनस 3y कॉस, जैसे साइन 60 का आंसर होता है तो कॉस 30 का आंसर होगा, कॉस 30 डिग्री। क्लियर है ना भाई, कॉस के टर्म में √3/2 आपको पता होना चाहिए। अब आगे देखो, तो यहाँ से 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 30 डिग्री, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो और इसको फर्स्ट मान लो। अब इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 90, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 30 डिग्री। 3y कट गया, 4x, 9 और 3 12, 120, 4 से काटोगे 30 बार, तो x कितना देगा 30, x की वैल्यू 30 आ गई। अब x की वैल्यू पुट कर दो, 30 दूनी 60, तो 3y इक्वल्स टू 90 माइनस 60, तो 3y इक्वल्स 90 में 60 गए 30, तो 3 से 10 बार, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ठीक है ना भाई, यही आपको x और y की वैल्यू निकालनी थी। एक बार चेक कर लो, अगर मैं x को यहाँ रख दूं तो 30 दूनी 60 और 10 तिया 30, 90 साइन 90 बराबर है। सही आंसर भाई। अगला आ जाओ, अगले में आपको क्या बोल रहे हैं कि अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 है, तो बताओ प्रूफ करो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 1 के बराबर होगा। एक बात बताओ भाई, आपको क्या प्रूफ करना है। पहली बात तो जो प्रूफ करना है उसमें गिवन की वैल्यू का कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। तो हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट का किस वे में यूज कर सकते हैं। देखो भाई मैं आपको ये बताता हूं, जो आपको प्रूफ करना है ना, पहले वो ले लो, पहले वो ले लो, या फिर आप जो गिवन है उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। बट आपको पता कैसे चलेगा क्या करना चाहिए, वो भी तो आपको बताना पड़ेगा। तो देखो ऐसा करो, पहले आप अपने दिमाग में या तो एनालाइज करो या फिर रफ में सॉल्व कर लो। ठीक है ना, ध्यान से देखना, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 लेकर आना है। ठीक है ना, चलो दोनों को एक साथ करते हैं। एक बात बताओ, मैंने किया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट को लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब एक बात बताओ, अगला स्टेप एलसीएम, तो एलसीएम ले लेता हूँ। जब एलसीएम लूंगा तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ साइन का करना पड़ेगा और यहाँ कॉस का, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक बात बताओ, ये तो 1 होता है ना भाई, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया मेरे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। इज इट क्लियर। अब मुझे कैसे भी करके अगर इसका आंसर 1 लाना है, तो मुझे डिनोमिनेटर को भी तो 1 लाना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर मेरा 1 आ जाएगा, वैसे ही 1/1 मेरा आंसर आ जाएगा, वही मुझे प्रूफ करना है। ये बात समझ में आ गई। अब मुझे यहां से 1 लाना है, कैसे लाऊं। मुझे देखो a प्लस बी दे रखा है और a इंटू बी निकालना है। आपके दिमाग में हो जाना चाहिए भाई, अगर a प्लस बी आपके पास है और a भी निकालना है, इट मीन्स यू हैव टू स्क्वायरिंग बोथ साइड। इतना आपको पता होना चाहिए कि आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बच्चों जो गिवन से है ना, फ्रॉम, तो बच्चों आपने क्या किया, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को बराबर 1 अपॉन साइन इंटू कॉस रखा। अब देखो आपको गिवन से क्या मिल रहा है, फ्रॉम गिवन वी हैव व्हाट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3। अब इसका स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, फ्रॉम गिवन ये हमें मिल गया। जब स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ध्यान से देखना, ध्यान से, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर
इज इक्वल्स टू रूट थ्री का होल स्क्वायर। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और रूट थ्री का स्क्वायर 3। अब एक बात बताओ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 में से गया 2, 2 से 2 काट दो एक बार, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई ना। अब इसे उठा के पुट कर दो इक्वेशन 1 में, इसको मान लो भले ही फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी हैव, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/1 विच इज इक्वल्स टू 1। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना भाई? कुछ भी नहीं है, जो गिवन है उसका स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, sin थीटा cos थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, और जो जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व आउट कर दो, जब जरूरत पड़े 1 पुट कर दो, आंसर आ गया राइट हैंड साइड। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखना बच्चों, अगला प्रश्न इससे भी ज्यादा अच्छा ताकतवर मिलने वाला। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 15th क्वेश्चन की तरफ। देखो 15th वाले में हमें क्या करना है, हमें रूट थ्री साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दे रखा है और इसकी वैल्यू निकालनी है। एक बात बताओ बच्चों, अगर हम रूट थ्री साइन थीटा अगर हमें कॉस थीटा के बराबर है, कॉस को नीचे लेकर आ जाऊं तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा, यहाँ 1 बचेगा, और रूट थ्री को राइट में ले जाऊं तो जब ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके डिवाइड में जाएगा ना। ये वाली बात सोचो थोड़ा सा, कॉस को मैं नीचे लेकर आ गया और रूट थ्री को मैं इधर लेके चला गया, बात बराबर है ना भाई? तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन थीटा। अब टेन थीटा में 1 अपॉन रूट थ्री कब आता है? जब टेन 30 डिग्री हो। इसका मतलब थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री। अगर थीटा पता चल गया तो अब आपको इसकी वैल्यू तो निकालनी है, मतलब साइन थीटा टेन थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा, डिनोमिनेटर में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू व्हाट? थीटा इज व्हाट? 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री टेन 30 डिग्री 1 प्लस कॉट 30 डिग्री और डिनोमिनेटर में साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। अब देखो साइन 30 डिग्री काट मत देना, ऐसे काट नहीं सकते क्योंकि ये प्लस है बीच में। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। टेन 30 डिग्री 1/√3, 1 प्लस कॉट 30 डिग्री कितना होता है? कॉट 30 टेन 60 √3। अब आगे आ जाओ, साइन 30 डिग्री 1/2 और कॉस 30 √3/2। दिखाई दे रहा है? चेक कर लो एक बार, दिखाई दे रहा है? आगे देखो, अब क्या करोगे? 1 प्लस √3 अपॉन 2 इंटू √3 2√3। अब देखो अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस √3 अपॉन 2, ये तो दिखाई दे रहा है ना भाई? चलो अब ध्यान से देखना, मैं इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा देता हूँ। मैंने क्या किया, तो देखो इनकी वैल्यू पुट करता चला गया, 1 प्लस √3 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा और नीचे आ जाएगा 2√3। अब इनका एलसीएम लूंगा तो डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा 1 प्लस √3। अब देखो इसको ऊपर जाके उल्टा कर दो, 1 प्लस √3 अपॉन 2√3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1 प्लस √3, ये पूरा ब्रैकेट इसको काट देगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/√3। चेक कर लो, 1/√3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो भाई, हमें क्या करना है, हमें बोल रहे हैं कि अगर कॉस ए माइनस साइन ए 1 है तो कॉस ए प्लस साइन ए प्लस माइनस 1। अरे भाई जब यहाँ प्लस माइनस आ रहा है तो खुद से सोचो ना, प्लस माइनस कब आता है? जब लेफ्ट में स्क्वायर होता है, तो कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर निकालना पड़ेगा हमें। इज इट क्लियर ना? बस बात बराबर। इधर देखो, पहले आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, एक बात बताना ध्यान से, इधर देखना। कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। चेक करो, यही तो होता है ना भाई, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो एक बात बताओ, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 होता है, तो 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए। लेट इट बी ए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको जो गिवन है उसका भी तो यूज करना है। तो एक बात बताओ, फ्रॉम गिवन व्हाट वी है, हमारे पास कॉस ए माइनस साइन ए किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो यहां से हमें वैल्यू निकालनी है 2 साइन ए कॉस ए की। कैसे निकालेंगे? जब भी बच्चों a प्लस बी या a माइनस बी की वैल्यू हो और ए बी की निकालनी हो तो हमेशा स्क्वायरिंग करना है। एक बार दोबारा सीख लो, अगर a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू है और इस a इंटू बी की वैल्यू चाहिए तो हमेशा स्क्वायरिंग करना है। इसका भी स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
अब एक बात बताओ बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 होता है ना। तो 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू 1। तो 1 से 1 कट गया, हमारे पास बच गया -2 साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू 0। तो साइन ए कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो यहाँ आप 0 पुट कर दो, ठीक है ना भाई। यहाँ आप जब 0 पुट करोगे तो एक बात बता ना, जब आप यहाँ 0 पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा। जब आप यहाँ 0, चलो मैं नीचे पुट करता हूँ। नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम, ऊपर वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 1। अब लेफ्ट में से जब स्क्वायर हटाओगे तो राइट में क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 1 विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। यही तो प्रूफ करना था, चेक कर लो। तो एक बार दोबारा सुनो, जो गिवन है उसका स्क्वायर करके 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए या साइन ए कॉस ए की वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 0 ही हो जाएगा। और यहाँ 1 है और स्क्वायर हटा दोगे प्लस माइनस में रूट 1 आ जाएगा। ठीक है ना भाई। अगर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी तो इस वीडियो में 4 क्वेश्चन और इसके अगला पार्ट भी मिलेगा। तो अभी देखते हैं इससे ताकतवर क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। देखो इधर क्या करना है, सबसे पहले ये वाला देखो, इसमें x और y की वैल्यू दे रखी है और उसका स्क्वायर करना है और आंसर लाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा और इसका क्या करना है स्क्वायर। वाई की वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा और इसका क्या करना है स्क्वायर। तो देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो प्लस के 2ab और माइनस के 2ab साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएंगे। अब देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर को पास पास लिख दो, प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर को पास पास लिख दो। अब एक बात बताओ, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर तो बाहर ले लो, तो ए स्क्वायर ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ बी स्क्वायर जब बाहर लोगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और एक बात बताओ भाई, इसकी वैल्यू तो 1 होती है ना, लिखना एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 वॉट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो हमें आंसर लाना था, चेक करो ध्यान से, हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना भाई। अब अगला देखो 18 क्वेश्चन। 18 वाले में क्या करना है, हमें बोल रहे हैं कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर पी के बराबर है। तो देखो बच्चों, ये एक क्वेश्चन अपने साथ बहुत सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करवाता है। मैंने ये क्वेश्चन आपको चौथा वाला क्वेश्चन के रूप में भी करवाया था, तीसरा या चौथा क्वेश्चन था। उसमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू मैंने 1/x, मैंने बोला था कि ये कोसेक के टर्म में भी आ सकता है। तो देखो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पी है, अगर मैं पूछूं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा तो 1/p आएगा। अब उसके बिहाफ पर हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। आपने अगर वो पुराना तीसरा चौथा क्वेश्चन भूल गए तो दोबारा जाके देखो, फिर पहचानो इसे। वो और ये एक ही जैसे हैं, लेकिन ये हायर ऑर्डर है। तो देखो ये बहुत बार पूछा गया है, स्कूल एग्जाम हो, प्री बोर्ड हो, हाफ ईयरली हो, बोर्ड हो, कई बार आ चुका है। तो थोड़ा सा देखो, आए तो सब चुके हैं, आपको देखने को मिलेंगे आपके अपने स्कूल के एग्जाम में। अब एक बात बताओ, मैं अप्रोच करता हूँ धीमे धीमे, ठीक है ना भाई। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू पी, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1 बाय यूजिंग व्हाट, cosec square theta minus cot square theta is equals to 1. Is it clear now? Now we apply a square minus b square. So what it is, what, a minus b into a plus b. So cosec theta minus cot theta into cosec theta plus cot theta is equals to 1. Now from equation first we can put the value of cosec theta plus cot theta is equals to p. भाई पहली इक्वेशन से यहाँ वैल्यू पुट की जा सकती है ना, cosec plus cot की, वो क्या होगी, p होगी ना। तो cosec theta माइनस कॉट थीटा मल्टीप्लाई पी इज इक्वल्स टू 1। नाउ पी इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा भाई। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/p। नाउ लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो पहली और दूसरी इक्वेशन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से। नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड।
ठीक है ना भाई। तो दोनों को ऊपर नीचे लिखेंगे तो ध्यान से देखना, जब ऊपर नीचे लिखेंगे तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू पी, और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/p। अब इसको सॉल्व कर दो तो कॉट थीटा कट गया, कोसेक कोसेक 2 कोसेक थीटा इक्वल्स टू p प्लस 1/p। चेक कर लो, p प्लस 1/p। अब एक बात बताओ, इधर एलसीएम ले लोगे, तो जब एलसीएम लोगे तो पी स्क्वायर प्लस 1/p। चेक कर लो, ठीक है। अब देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1/2p। ये कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई। अब देखो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ से निकलने के। कौन सा वाला बताऊं मैं आपको? एक तो तरीका है कि इसी क्वेश्चन में लग जाएगा, और एक है कि वो सभी में लग जाएगा। सभी वाला बता दूं, थोड़ा सा बड़ा है बट सभी में लग जाएगा भाई, कैसे भी क्वेश्चन है। एक बात बताओ बच्चों, आपने जानते हो ना भाई कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? एज कोसेक थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है ना भाई, है ना। तो देखो इसका मतलब एक ट्रायंगल बना लो। अब स्पेस नहीं है तो मुझे राइट में जाना पड़ रहा है, वैसे लेफ्ट में मूव कर सकता हूँ। देखूं वीडियो में कहाँ अच्छा दिखाई दे रहा है, चलो दोनों तरफ स्पेस है। तो कोसेक थीटा होता है बच्चों हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस तो हो जाएगा हमारे पास क्या, पी स्क्वायर प्लस 1। चेक कर लो, पी स्क्वायर प्लस 1, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 2p। तो अब इसमें पाइथागोरस लगा के आप ये निकाल दो बेस, ठीक है। तो जब बेस आप निकाल दोगे ना आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा पहले तो ये बताओ ये रेशियो में ना, तो बच्चों इसको के टर्म में लेना, इसको के टर्म में लेना, 2p। ठीक है ना, रेशियो की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट के मल्टीपल के साथ होनी चाहिए। अब हमें बेस निकालना है, तो देखो बेस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके, ठीक है ना भाई। स्पेस की दिक्कत हो गई, चलो इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान से देखना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये कितना है, पी स्क्वायर प्लस 1 के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 2p के का होल स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। चेक कर लो, दिखाई दे रहा है ना भाई, दिखाई दे रहा है। चलो तो देखो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो गया और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब एक बात बताना, ध्यान से देखना इधर, जब इसका स्क्वायर खोलूंगा मैं और इसको लेफ्ट में लेकर आऊंगा तो ध्यान से देखना, पी स्क्वायर मतलब p की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर और मल्टीप्लाई में है के स्क्वायर, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 4p स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। अच्छा मैं चलो इसका दूसरा तरीका भी इसमें बताऊंगा, ठीक है ना। चलो इधर देखो, तो मैंने इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर भी खोल दिया के स्क्वायर, और इसको लेफ्ट में लेके गया 4p स्क्वायर के स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों में से मैं के स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो मेरा क्या बचेगा, p की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। अब एक बात बताओ, के स्क्वायर p की पावर 4 प्लस 1, अब देखो 2p स्क्वायर में से 4p स्क्वायर घटाओ तो 2p स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। अब देखो ये एक आइडेंटिटी बन रही है, कैसे, देखो के स्क्वायर इसको लिख दोगे पी स्क्वायर का स्क्वायर, चेक कर लो, p की पावर 4 को आप p स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो ना, और 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 1। तो ये फिर वही आइडेंटिटी बन गई, बस अंतर इतना है कि यहाँ पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर था और ये बनेगी पी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब चेक करना, के स्क्वायर तो पी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। अब BC स्क्वायर से स्क्वायर हटा दो, तो जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा के का स्क्वायर और p का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर BC। तो अब देखो ये k का स्क्वायर हो या ये स्क्वायर हो, दोनों स्क्वायर रूट से कट जाएंगे, तो BC की वैल्यू आ जाएगी p स्क्वायर माइनस 1k, मतलब p स्क्वायर माइनस 1k। अब आपको क्या निकालना है, कोई सा भी एंगल निकालना हो, कॉस थीटा, टेन थीटा, हाइपो मतलब कोसेक थीटा, सेक थीटा, कुछ भी निकालना हो आप इजीली तरीके से निकाल सकते हो। हमें प्रूफ कॉस थीटा करना है ना, तो हम कॉस थीटा के बराबर प्रूफ कर देंगे। देखो इधर कैसे, तो देखो कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है पी स्क्वायर माइनस 1k और हाइपोटेनियस क्या है पी स्क्वायर प्लस 1k, के से के कट गया तो प्रूफ हो गया कॉस थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। अब आपको लग रहा होगा एक और तरीका बताने की आपने कहा था, वो भी बता दो। चलो सुनो,
आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है इधर। देखो आपने यहाँ कोसेक थीटा निकाल दिया था, लेकिन जो मैंने अब बताया है वो सभी में लग जाएगा, जो मैं आगे बता रहा हूँ वो इसी में लगेगा। तो देखो कोसेक थीटा हमारे पास क्या था, कोसेक थीटा की वैल्यू निकाली थी हमने, ये रूट नहीं है, रूट मत समझना। कोसेक थीटा की वैल्यू निकाली थी पी स्क्वायर प्लस 1/2p। अब मैं साइन थीटा को चाहता हूं, तो साइन थीटा के लिए कोसेक थीटा 1/sin थीटा हो जाता है, पी स्क्वायर प्लस 1/2p। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2p/p स्क्वायर प्लस 1। अब आपको कॉस थीटा चाहिए, साइन थीटा मिल गया, तो कॉस थीटा बराबर होता है बच्चों रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो आप क्या करना, 1 में से इसका स्क्वायर घटा देना, 2p/p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉल्व कर देना, आंसर वही आएगा पी स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1। या तो इससे चले जाओ या उससे चले जाओ, बात एक ही है वो, लेकिन हर एक में एप्लीकेबल होगा। ठीक है ना, बहुत धांसू क्वेश्चन था, बट मुझे लगता है बेसिक्स पर बेस था। अगर आपने कर लिया ना बहुत मजा आने वाला है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा, अगले 2 क्वेश्चन और हैं इस वीडियो में, ध्यान से देखो। अगला क्वेश्चन 19 वाला देखो बच्चों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखना ध्यान से। इसमें हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर लेकर आना है। तो देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लेंगे, ठीक है ना भाई, ध्यान से देखना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। जब देखोगे इसका अगला स्टेप तो एलसीएम बन रहा है, तो जब एलसीएम लोगे तो ध्यान से देखना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब आप देखोगे इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे और इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका स्क्वायर और इधर भी इसका स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ a स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब नीचे आ जाओ भाई, अब देखो नीचे एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा से 2 साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये भी 1 और ये भी 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, हमें आंसर क्या लाना है, सेक स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर। तो देखो ये टेन स्क्वायर है और ये साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर टेन स्क्वायर कब बनता है, जब कॉस स्क्वायर का डिवाइड करेंगे। तो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों में डिवाइड कर दो। देखो न्यूमरेटर को भी कॉस स्क्वायर से भाग करो और डिनोमिनेटर को भी, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, दोनों को किया ना मैंने भाई, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। तो देखो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर, चेक करो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर। अब देखो कॉस स्क्वायर को दोनों के नीचे अलग अलग कर दो, साइन स्क्वायर के नीचे अलग कर दो और कॉस स्क्वायर के नीचे अलग कर दो। अब देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 2 सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर, और ये वैल्यू कट जाएगी। तो आंसर यही आपको लेकर आना था, चेक करो 2 सेक स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर माइनस 1। बस आपको एक स्टेप ध्यान रखना है, वो है कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। पता कैसे चला, राइट हैंड साइड को देखकर। अब देखो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो कैसे करेंगे, वैल्यू पुट करते चले जाइए। देखो ध्यान से 3/4 10 30 कितना होता है 1/√3, और उसका भी क्या करना है स्क्वायर 2, साइन 60 कितना होता है √3/2 और उसका भी पावर 4 प्लस 2 कॉट 45 कितना होता है 1 एक्स स्क्वायर कॉस 30 साइन कॉस 60, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 3। चेक कर लो, सभी वैल्यू अगर याद है तो पुट करते चले जाओगे और आंसर के नजदीक पहुंच जाओगे। ठीक है ना भाई, ठीक है। अब आगे देखो 3/4 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9, √3 की पावर 4 √3 √3 √3 √3 √3 इंटू √3 3 3 3 जा 9, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, कितना 16 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8। अब कुछ हो रहा है क्या, हो रहा है ना भाई, 2 से काट दो 8 बार, 3 से काट दो 3 बार, तो 1/4 माइनस 9/8 प्लस 2 बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 8। अब इधर क्या करोगे, तो एलसीएम ले लोगे, जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 24 आएगा। तो 24 एलसीएम आएगा बच्चों, तो यहाँ 24 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई,
यहाँ 3 का मल्टीप्लाई और यहाँ 24 का मल्टीप्लाई, चेक कर लो, ठीक है ना भाई। अब देखो ये हो जाएगा 2 माइनस 9 या 27 और 24 दूनी 48 बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 8। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा 3 बार, 48 और 2 50, 50 में से 27 घटा दो भाई, 50 में से 27 घटाओगे 23/3, एक्स की वैल्यू रूट में 23/3 प्लस माइनस, ये तो कुछ अटपटी चटपटी सी वैल्यू आ रही है भाई। 3/4 10 30 कितना होता है 1/√3 उसका स्क्वायर माइनस 2 साइन 60 √3/2 की पावर 4 प्लस 2 कॉट 45 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस 60 साइन 30 के बराबर होता है 1/2 की पावर 3, तो 1/8 हो गया, बराबर सही है। 2 हो गया 3 √3 3 इंटू 3 3 3 का 9 2 की पावर 4 16 2 से 16 8 बार कट गया 1/√3। ओ √3 का स्क्वायर होगा बच्चों 3, ये मिस्टेक कर दी यहाँ पर। √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो 3 से 3 कटेगा और यहाँ बचेगा एलसीएम 1/4। यहाँ से दोबारा करते हैं, देखो देखना ध्यान से, माइनर मिस्टेक। देखो √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 से 3 कट गया 1/4 माइनस 9/8 प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 8। अब इसका एलसीएम लोगे 8 आएगा, तो 8 बनाने के लिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 8 का मल्टीप्लाई, तो 2 एकम 2 माइनस 9 8 दूनी 16/8। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा भाई, तो 16 और 2 कितना होता है 18, 18 में से 9 घटाओगे 9, तो 9 बचेगा आपका इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस √9 विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, ठीक है ना भाई। तो बच्चों इस वीडियो में हमने 20 बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूबल धमाकेदार धांसू एकदम ओपी क्वेश्चन किए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपना व्यू रख देना, बाकी का वीडियो लाइक करे बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो, जितना हो सके शेयर करना। और बच्चों जो भी आपके व्यूज़ हैं, जिस भी चैप्टर जिस भी कॉन्सेप्ट से आप वीडियो चाहते हैं वो हमें बता सकते हैं। और 9 to 12 आपको इसी तरीके से एनसीईआरटी प्लस यूट्यूब चैनल पर आपकी हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है ना भाई। अगली वीडियो भी आएगी, इसकी पार्ट 2 वीडियो और अनदर चैप्टर की भी वीडियो अवेलेबल है जो इसी तरीके के क्वेश्चंस के साथ उपलब्ध है। एमसीक्यू क्वेश्चन देखना मैं पहले ही बोल चुका हूं, वो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट है, 10th की एक ही प्लेलिस्ट है जिसमें ये और वो सब है, वहां पर आप चैप्टर वाइज जाओगे तो आप देखते चले जाओगे, ठीक है ना। बहुत हेल्प मिलने वाली है बच्चों, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, बने रहो एनसीईआरटी प्लस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।